एवरीवन, आप सभी का गोला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूं। तो बैंकिंग सीरीज में आज हम करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में। आप लोगों ने रिजर्व बैंक मीन सेंट्रल बैंक के बारे में नहीं देखा तो जाके देख ले, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां नहीं मिला तो आप प्लेलिस्ट में जाके सब मेरे जो भी लेक्चर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबा दे ताकि ऐसे ऐसे जो आपके कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं लेके आती हूँ तो आपको पता हो। तो उसके लिए आपको हमारे आइकन को दबाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो आज बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म में कमर्शियल बैंकिंग करेंगे स्टूडेंट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे संकल्प हमारा टेस्ट सीरीज है, एग्जाम बहुत पास है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या दे, टेस्ट दे ताकि ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लैरिटी हो और जो एग्जाम फोबिया है वो ख़त्म हो। तो आप संकल्प SCS टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं जो कि बहुत मिनिमल प्राइस पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी के साथ आगे चलते हैं और कमर्शियल बैंक के बारे में देखते हैं। तो स्टूडेंट, जो कमर्शियल बैंक इंडिया में ये डिफर करेगा, बट करंट जो चल रहा है यही है। 12 आपके बैंकिंग सेक्टर है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, आपके 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 45 फॉरेन बैंकिंग है, ओके, एज पर 27 नवंबर 2022। और जब भी आप एग्जाम जाए एक बार क्या करें, देख के जाए, ओके। ये आपका करंट जो डाटा है ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको सेंट्रल बैंक में भी बताया था, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, शेड्यूल बैंक होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। जो RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग आए हैं उनको शेड्यूल बैंक कहा जाता है। जो RBI एक्ट 1934 के थ्रू नहीं आए हैं ये नॉन शेड्यूल। इसका डिटेल आपको हमारे फर्स्ट वीडियो बैंकिंग सेक्टर में मिल जाएगा, वहां पे देख सकते हैं। तो शेड्यूल बैंक में पब्लिक बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं और फॉरेन बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक जिसको कहा जाता है, देखते हैं क्या है। तो कमर्शियल बैंक देखिए, याद रखिएगा, एनी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट डील विद डिपॉजिट, जो भी आपके हाउस होल्ड की सेविंग होती है वो क्या होता है, बैंक के पास डिपॉजिट होता है। एंड लोन ऑफ बिजनेस, अब वो डिपॉजिट है बैंक खुद के पास तो रखेगी नहीं, वो आगे एडवांस कर देगी किसी और को जिनको जरूरत है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको। रेफर टू अ कमर्शियल बैंक, जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और एडवांस करते हैं लोन, इन सब प्रोसेस को कमर्शियल बैंक बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, कमर्शियल बैंक इशू करता है चेक, ड्राफ्ट, एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट के बारे में देखेंगे अभी। तो ये सब कमर्शियल बैंक इशू करता है। जैसे कि और इंस्टॉलमेंट लोन देता है। इंस्टॉलमेंट मतलब 2 मंथ्स 3 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट में आप कोई भी लेना चाहते तो वो देता है। ओवरड्राफ्ट बना के देता है, आप लोगों ने सुना होगा। कमर्शियल बैंक ऑल्सो सर्व एज अ मनी लेंडर। अब क्या होता था, इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें मनी लेंडर की मोनोपली थी उसको कम करने के लिए फॉर्मल, जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोला जाता है, बैंकिंग सिस्टम ला गया, तो उसको हम मनी लेंडर बोल सकते हैं। Commercial bank also provide a variety of deposit accounts including checking, saving and time deposit. स्टूडेंट, जो भी आपके करंट डिपॉजिट होता है, सेविंग डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट हो, टाइम डिपॉजिट होता है, टर्म डिपॉजिट होता है या फिर रेकरिंग डिपॉजिट, सब कौन करता है, कमर्शियल बैंक, राइट। दिस इंस्टीट्यूशन आर रन फॉर प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए अर्न करती हैं। ऐसी कौन सी बैंक है जो प्रॉफिट अर्न नहीं करती, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, ये बैंक एक इंडिविजुअल जिनके पास पैसा है वो भी रख सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी कर सकता है, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो स्टूडेंट, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी। हमारा सर्व ज्ञान
हरियाणा कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आगे अब भी कोई भी आप स्टेट एग्जाम प्रिपेयर करने वाले हैं तो आप इस हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्सेज बनाया गया है बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, जो भी हैं एक्सपर्ट अपने फील्ड में, उनके द्वारा बनाया गया। बस जो टेस्ट सीरीज है उसको हमने पास्ट प्रीवियस ईयर जो ये सीरीज है, टेस्ट सीरीज, जो भी पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको देखते हुए हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, राइट। तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है, जरूर इसको अवेल करें। आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। अब जो कमर्शियल बैंक है ना स्टूडेंट, वो क्या हो सकते हैं? वो पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक भी हो सकते हैं और फॉरेन बैंक भी होते हैं। आपको पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक बहुत दिखेगा, ठीक है। तो पब्लिक बैंक स्टूडेंट कौन से होंगे देखते हैं। पब्लिक बैंक, दीज आर बैंक इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अ मेजॉरिटी सेक, जैसे कि SBI आपका पब्लिक बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक, कैनरा बैंक आपका पब्लिक बैंक है। अदर सेक्टर आर द एग्जाम्पल्स, ओके। कुछ गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है, उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक जो कि गवर्नमेंट की हैंड नहीं होता, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड बैंक होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ओके। तो ये सब देखें तो ये आपके प्राइवेट बैंक हो गए। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने नया इंटरफेस अपने वेबसाइट का लॉन्च किया है जो कि बहुत यूज़र फ्रेंडली है। आपको कोई भी कंटेंट चाहिए या फिर हमारे कोर्सेज चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट चाहिए, वो आप हमारे वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आपको सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर वे में मिलेगा। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, टॉपर हैं, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं महक स्वामी, पहले ये हमारे साथ SDM बने और फिर उसके बाद IPS बने, तो इन्होंने भी अपना सपना पूरा किया, आप भी कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक कौन सा है देखिए। दीज बैंक आर रजिस्टर्ड हैव बीन हेडक्वार्टर इन अदर बैंक। ये रजिस्टर्ड बैंक होते हैं, इनका हेडक्वार्टर अनदर कंट्रीज में होती हैं, बट इनकी ब्रांचेस क्या होती हैं आर कंट्रीज में, अपनी कंट्रीज में, तो वो क्या होती हैं फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया में जो फॉरेन बैंक हैं वो HSBC है, सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक्स हो गए, ये आपके फॉरेन बैंक से स्टूडेंट नोट करें। तो हमने देखा पब्लिक बैंक, हमने जो गवर्नमेंट कंट्रोल में है सबसे फेमस SBI, फिर प्राइवेट बैंक देखा जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, ICICI बैंक हो गया, HDFC हो गया, इनकी क्या होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होती है। फॉरेन बैंक हो गया जो कि क्या है आपके HSBC, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, ओके। आगे बढ़ते हुए देखते हैं और क्या क्या है स्टूडेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या क्या करती हैं, क्या रोल है। अब जैसे अगर हमने सेंट्रल बैंक की बात करी तो मेन जो फंक्शन है ना सेंट्रल, जो कि और बैंकों से सेंट्रल बैंक को डिफरेंट करता है, वो है कि सेंट्रल बैंक इशू करती हैं करेंसी, प्रिंट करती हैं करेंसी, राइट। और वो कॉमन पीपल, हमसे आपसे सेंट्रल बैंक डील नहीं करता। हमसे आपसे कौन डील करता है? कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक प्रिंट नहीं करती नोट्स को, ओके, इशू नहीं करती करेंसी को। ये किसका काम है? सेंट्रल बैंक। तो ये दो डिफरेंस करता है सेंट्रल बैंक। प्लीज उसको जाके देखें क्योंकि ये सीक्वेंस में इसी प्रकार से कमर्शियल बैंक के बाद में डेवलपमेंट बैंक हो गया, NBFC बैंक हो गया, NABARD बैंक हो गया, सारे बैंक में आपको कराऊंगी। तो देखते हैं एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट।
कमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शन होता है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना होता है। जो भी हाउस होल्ड ने सेविंग किया उसको एक्सेप्ट करेगा और ग्रांटिंग लोन एंड एडवांटेज। अब जिसको जरूरत है, मतलब याद रखिएगा, जिसके पास एक्सेस मनी है वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे और जिनके पास क्या है डेफिसिट मनी वो बैंक से बोरो करेंगे। तो इनके बीच में जो काम करता है वो बैंक काम करता है। जैसे कि इसको हमने मिडल मैन के नाम से भी और मनी लेंडर के नाम से भी जानते हैं। एजेंसी फंक्शंस अभी देखेंगे कि लॉकर फैसिलिटी देता है, चेक इशू करता है, ये सब। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज मैं आपको अभी बताती हूँ। Discounting bill of exchange provide financial assistance to the customer by purchasing bill of exchange by them। अभी आपको हम बताएंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड बैंक क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं फंड्स, जैसे कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वगैरह बाय और सेल करती हैं। अदर फंक्शंस जैसे हो गया ट्रेवलर चेक, इसको डिटेल में स्टूडेंट अभी देखेंगे। इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट, बहुत फेमस, ये बिल ऑफ एक्सचेंज और ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी अभी आपको बताऊंगी। प्रोवाइड लोकल फैसिलिटीज, प्रोवाइड बिजनेस एंड स्टैटिस्टिकल डाटा। ओके, यहीं पे आप देखिए डिपॉजिट जो स्टूडेंट होता है वो सेविंग डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है और करंट डिपॉजिट होता है। जो आपके बिजनेसमैन है वो करंट डिपॉजिट, इनको क्या होता है कुछ अमाउंट, मिनिमम अमाउंट मेंटेन करके रखना होता है। ओके, और इनको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता और ये पूरे दिन में कितनी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बट 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इन केस ऑफ करंट अकाउंट जो बिजनेसमैन यूज करते हैं। वही हम आप क्या यूज करते हैं, सेविंग अकाउंट्स, जिसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है, बट आप ये 0 अमाउंट पे भी खोल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए आपने क्या किया, डिपॉजिट किया मनी, और उस टाइम से पहले अगर आप मैच्योरिटी डेट से पहले निकाल लेते हैं तो आपको 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी आप निकालते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और वो सेविंग डिपॉजिट, वो रिकरिंग डिपॉजिट सबसे ज़्यादा होता है। वही क्या होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट्स होती हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें क्या होता है स्टार्टिंग के टाइम पे डेट भी फिक्स कर दिया जाता है और कितने कितने अमाउंट में इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट करना होता है। ये टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट जैसा ही होता है, बट एक बार पैसा ना देके इंटरवल में पैसा देना होता है, वो होता है फिक्स डिपॉजिट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए अर्न इंटरेस्ट पेबेबल ऑन डिमांड, जैसे कि एकदम से आपको जरूरत हुआ, सेविंग अकाउंट में पैसा है, आप जाते हैं एटीएम और आप क्या करते हैं, पैसे को विड्रॉल कर लेते हैं। उसी प्रकार से फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पाया जाता है, बट ये लेस्ट लिक्विड होता है। मनी के जो भी मनी चैप्टर है उसमें मैंने कराया है। नॉट पेएबल ऑन डिमांड, आपको मैच्योरिटी पीरियड पे ही मिलेगा, ओके, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि करंट डिपॉजिट है, नो इंटरेस्ट, कैन बी विड्रॉल मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अभी जरूरत है अभी जाए, इसीलिए बोला गया है। इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती, जो कि बिजनेसमैन यूज करती हैं। अब देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए बैंक का फंक्शन में 3 टाइप्स डिवीजन किया गया है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, अदर फंक्शन। 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन देखिए स्टूडेंट, कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन, तो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। डिपॉजिट जैसे कि मैंने आपको बताया, सेविंग हाउस होल्ड जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, सेविंग करती हैं, उसके बाद वो डिपॉजिट अपने बैंक में, ताकि थोड़ा रिटर्न्स आए, और कैश इन हैंड रहेगा तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ हो जाती है। उसी प्रकार से डिमांड डिपॉजिट,
अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में दो टाइप, डिमांड डिपॉजिट मतलब आपके पास इन हैंड लिक्विड नहीं है बट ऑन डिमांड आप विड्रॉल कर रहे हो, जैसे कि आपको एकदम से पैसा नहीं है बट एकदम से आपको क्या, आप बीमार हो गए, आप क्या जाओगे, एटीएम जाओगे और पैसा निकाल लोगे, जिसको नियर मनी भी स्टूडेंट बोलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट इन हैंड कैश नहीं है बट जैसे ही जरूरत पड़ी ऑन डिमांड आपने विड्रॉल कर लिया, वो डिमांड डिपॉजिट होता है। ठीक है, विड्रॉल एनी इंडिविजुअल विदाउट एनी प्रायर नोटिस टू द बैंक, राइट। तो ये होता है डिमांड डिपॉजिट। ऐसे ही टाइम डिपॉजिट, मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद ही आप विड्रॉल कर सकते हो, इससे पहले आप नहीं कर सकते। चलिए और देखते हैं एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन, अब क्या, जिसके पास एक्सेस मनी था उसने क्या किया, बैंक के पास रख दिया, और जिसके पास डेफिसिट मनी था उससे बैंक से उसने पैसा ले लिया, राइट। तो ये चीज है, तो ये एडवांस करता है लोन। मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इतना पैसा नहीं है, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराती है। ओके, ये सारे आपके प्राइमरी। फिर देखते हैं सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या है, जिसको एजेंसी, अभी हमने देखा था ये एजेंसी फंक्शन। देखे एजेंसी फंक्शन में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो एजेंसी फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन आता है कलेक्टिंग चेक्स। चेक्स क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं। आप मान लीजिए आप कैश लेके नहीं जाते क्योंकि इतना क्या होता है, ड्यूरेबल नहीं होता, लेके नहीं जा सकते, तो क्या होता है आप क्या करेंगे, चेक इशू कर देंगे। चेक ले जाना इजीली होता है। ओके, तो आपने चेक इशू किया तो जो बैंक है वो एक्सेप्ट भी करती हैं और चेक देती भी हैं। ओके, नहीं तो चोरी हो जाएगी, राइट। कलेक्टिंग इनकम, इनकम ऑफ व्हाट, जैसे पेंशन हो गया, सैलरीज हो गई, रेंट। अब देखिए जो एम्प्लॉयज है अपनी सैलरी अकाउंट खोला लेता है बैंक में, तो क्या हो गया, कलेक्टिंग इनकम, पेंशन के हो गया ये सब। पेइंग एक्सपेंसेस, आपके जो भी स्कूल फीस है, रेंट है, ये सब भी क्या करती हैं, वाउचर देती हैं आपके, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सपेंसेस, डेली टू डेली एक्सपेंडिचर क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, एक्सपेंडिचर कर सकते हो, और आपको इन द फॉर्म ऑफ वाउचर वो देंगे जो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। चलिए और भी बहुत इंटरेस्टिंग इनके फंक्शंस हैं। अब देखेंगे जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी मतलब हमारे लिए बहुत यूटिलिटी के लिए फंक्शन है, जैसे कि प्रोवाइडिंग लोकर फैसिलिटीज। लोकर फैसिलिटी, अब देखिए जैसे कि अपना वेल्थ हो गया, अब तो क्या हो गया, आपके घर के का जो पेपर्स होते हैं वो भी आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो बैंक में। तो लोकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं कमर्शियल बैंक। इशूइंग द ट्रैवलर चेक, बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपको घूमने का बहुत शौक है बट आपके पास पैसा नहीं है फिलहाल, और आप सोचते हो कि हाँ चलो कमिंग मंथ में आएगा, बट घूमना तो अभी है, तो आपको क्या, चेक इशू करेंगी, ट्रैवलर चेक, उसको आप लेके जाके घूम सकते हो, फिर आप उसको पे कर दो। तो ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। देखते हैं डीलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, अब देखिए रुपीज हैं, आप बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आप डॉलर क्या करते हो, रुपीज को अपने फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हो। ये सब प्रोसेस कौन करता है, कमर्शियल बैंक। देखते हैं और ट्रांसफर ऑफ फंड, एक बैंक से दूसरे बैंक में आपने ट्रांसफर करना है फंड्स, तो वो काम करती हैं। मीन्स ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, ये सारे बैंक करती हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट स्टूडेंट, अब मैं आ गया तो मैं आपको कराती हूँ ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। मान लीजिए ए है बिजनेसमैन और बी है बिजनेसमैन, इन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी। इसने क्या किया, ए ने बी को क्या कर दिया, रॉ मटेरियल दिया या फिर कोई भी गुड्स दिया बी को, और बी बोलता है कि अब क्यों देगा, बी पेमेंट देगा या फिर ए क्या करेगा, गुड्स देगा। इन दोनों में क्या होगी, डर रहेगा, रिस्क रहेगी, क्या पता वो पेमेंट ना दे, या ए क्या पता रॉ मटेरियल ना दे। इन दोनों के बीच में जो ए है एक्सपोर्टर बैंक होता है ए का,
और बी का इंपोर्टर बैंक जिसको बोलते हैं। अब बैंक तो एक दूसरे को जानते हैं ना, जैसे कि अभी हमने देखा फॉरेन बैंक एक दूसरे को जाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि बैंक में क्या है, वर्दीनेस, ट्रस्ट है। तो अब ए जो बोलेगा एक्सपोर्टर करेगा और बी भी, दोनों यहाँ पे मिडल मैन की तरह वर्क करेंगे और ये ट्रांजेक्शन को इजी बना देंगे। एक ए का बैंक, एक्सपोर्ट बैंक बोलेगा बी को कि आप क्या करें, गुड्स एंड सर्विसेज ले, पेमेंट आपको हम दे देंगे। इन केस क्या होता है, पेमेंट डिफॉल्ट कर देती हैं, लेकिन इनका अकाउंट तो है, इनकी क्रेडिट वर्दीनेस तो पता है बैंक को, ए को नहीं पता, बी को नहीं पता। तो जो बैंक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में करें तो जो बैंक है वो मिडल मैन की तरफ कम करती हैं। अगर दो बिजनेसमैन को अपने गुड्स को बाय और सेल करना है तो बैंक एक मिडल मैन की तरह वर्क करती हैं और ट्रस्ट दिलाती हैं कि आप दोनों ट्रांजैक्शन करें और वो क्या करेंगे, ये बाद में पेमेंट कर देंगे। तो ये इशू करती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब कि ये फ्यूचर में पेमेंट कर देंगी और वो गारंटी कौन लेता है, एक्सपोर्टर बैंक और इंपोर्टर बैंक, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल बैंक इशू लेटर ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर टू सर्टिफाई देयर क्रेडिट वर्दीनेस। जैसे कि आपको बताया कि हाँ वो क्या लौटा देंगे, क्रेडिट वर्दीनेस देंगे दो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में। फिर आता है अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय और सेल का काम कमर्शियल बैंक करती हैं। टास्क ऑफ अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज, एज पब्लिक हैज अ फुल फेथ इन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बैंक, public do not hesitate in buying the securities underwriting by the bank। अब नॉर्मल पीपल अगर अंडरराइटिंग सिक्योरिटी करे तो वो हेजिटेट होंगे कि पता नहीं ये फ्रॉड भी हो सकता है, लेकिन अगर बैंक करेंगी तो वो क्या होगा, लीगल होगा, राइट। ये चीजें हो जाती हैं स्टूडेंट। चलिए और देखते हैं क्या है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम, ई बैंकिंग, ओके। जैसे कि आरटीजीएस हो गया, जैसे कि ये आपके ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, नेट बैंकिंग हो गया, ये सब। तो इंक्लूडेड सर्विस सच एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक बैंक, ओके। तो ये हो गया। अब अदर फंक्शन में देखते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई स्टूडेंट, अगर इकोनॉमी में क्या है, रिसेशन है, लोग एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, लोगों के पास इनकम नहीं है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने का काम भी बैंक करती हैं। इस टाइम जब उनको मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो आज सेंट्रल बैंक बोलेंगी ओके आप क्या करें, CRR को भी मैं कम कर देता हूँ, SLR को भी कम कर दूंगा। अब ये CRR क्या होता है, SLR होता है, इसको देखने के लिए आप मेरे RBI सेंट्रल बैंक के जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है या घटाना है, वो फंक्शन कमर्शियल बैंक, क्योंकि ये डील करता है। अगर लोगों को डिमांड इंक्रीज करना है, सप्लाई मतलब ज़्यादा उनके पास इनकम होगी तो वो डिमांड करेंगी, तो वो कौन करेगा, कमर्शियल बैंक। तो इकोनॉमी में रिसेशन, जैसे कि अभी देख ले कोविड-19 के टाइम में लोग क्या कर रहे थे, एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप क्या करें, लोन दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करे। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को या चाहे कंट्रोल करना है या चाहे बढ़ाना है, ये रोल भी क्या करती हैं, कमर्शियल बैंक करती हैं। वो टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक गाइडेंस देती रहती हैं बाय थ्रू द CRR, SLR, बैंक रेट, ये सब प्लीज उनको देखें, आपको समझ आएगा। फिर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा जो भी है आप कमर्शियल बैंक के पास जाके ले सकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन का डाटा, अब मान ले कि आप बिजनेसमैन हैं और आप थर्ड, वैसे ऐसे रिलीज नहीं करता कमर्शियल बैंक, फिर भी अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कलेक्शन स्टैटिस्टिकल डाटा प्रोवाइड करता है। कैसे, जैसे कि ट्रेड डाटा हो गया, कमर्स डाटा हो गया, इंडस्ट्रीज, या फिर अपने बैंक का ऐसे वो रिलीज नहीं करता, फिर भी इन केस अगर कोई डिफॉल्ट करता है या फिर गवर्नमेंट को ही कस्टमर का डाटा चाहिए तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है स्टूडेंट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आज तक कितने मर्जर हुए, मतलब कि अगर कोई बैंक करप्ट हो जाता है, अगर कोई एनपीए नॉन प्रॉफिट एसेट कवर नहीं कर पाता तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, मर्ज कर देती हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। देखिए तो यहाँ पे आ गया है पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दो मर्ज हुई हैं। सेंट्रल बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुई है। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हुई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक वो हुई है मर्ज। बैंक ऑफ बड़ौदा में दाना बैंक और विजया बैंक मर्ज हुई हैं। उसी प्रकार सेंट्रल बैंक में इतने सारे बैंक ये ऑप्शंस में आ सकते हैं, जैसे क्या हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, पटियाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय महिला बैंक भी क्या हुआ है, मर्ज हुआ है सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके तो ये देखिए, तो भारतीय महिला बैंक कब 2017 की बात है तब हुई है। विजय और देना बैंक मर्ज हुई है 2019 में। 2021 में गवर्नमेंट मर्ज 10 पब्लिक सेक्टर बैंक इन द 4 बैंक, ये देखिए 4 बैंक में। तो ये क्या था, मर्जर। अब तक कितनी बैंक, मतलब कि कोई बैंक अच्छे से वर्किंग नहीं कर रही तो सेंट्रल बैंक मर्ज कर देती हैं। तो ये डाटा आपका करंट अफेयर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए रिजर्व डिपॉजिट रेशो, आर क्या होता है, आर को LRR भी बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो होता है कैश बैलेंस हेल्ड विथ कैश बैलेंस हेल्ड विथ बैंक देमसेल्फ मतलब SLR। नहीं देखा तो देख लीजिए। डिपॉजिट हेल्ड विथ RBI CRR। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगी, जो कमर्शियल बैंक है कुछ अपने डिपॉजिट का CRR मतलब RBI के पास रखता है तो होता है CRR, बट ये ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश रखेगा। यहाँ पे CRR पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं अर्न किया जाता है, राइट। वही कैश बैलेंस हेल्ड अपने नेट और टाइम डिपॉजिट जब कमर्शियल बैंक खुद के पास रखती हैं तो उसको SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो बोला जाता है, और ये रिजर्व्स होते हैं, ओके, जिसको LRR लीगल रिजर्व रेशो भी कहा जाता है। उसी प्रकार से हाई पावर मनी, इसको M0 बोला जाता है, स्टूडेंट लिख ले इसको, M0 बोला जाता है मॉनेटरी बेस। ये क्या होता है, टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। RBI का सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी देखी जाती है हाई पावर मनी। अब हाई पावर मनी में क्या इंक्लूड होता है, करेंसी, नोट एंड कॉइन। जो लोगों के पास करेंसी है, नोट्स हैं, वो कैश रिजर्व विद कमर्शियल बैंक, और जो रिजर्व है कमर्शियल बैंक वो सारी हाई पावर मनी होती हैं स्टूडेंट, जिसको M0 भी बोला जाता है और मॉनेटरी बेस भी बोला जाता है। वो कैसे अभी देखेंगे, इसको भी आपको क्लियर करेंगे। कमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मनी मल्टीप्लायर। एक क्या है, इनिशियल मनी से वो मल्टीपल टाइम मनी को क्रिएट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक को। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट को कभी भी एक्सपेंडिचर अननेसेसरी चीजों पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर बहुत मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाती है मनी, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए अननेसेसरी, क्योंकि मनी मल्टीपल टाइम इनकम इंक्रीज हो जाएगी, लोगों को इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इज अ मेथड ऑफ demonstrating the maximum amount of broad money that commercial bank could create for a given fixed amount। एक फिक्स अमाउंट होता है, उसको मल्टीपल टाइम में क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/r। r मतलब कुछ क्या करेंगे, मान लीजिए उनको बोला 20% आप रखोगे, तो मनी मल्टीप्लायर क्या बन जाएगा, 120 मतलब 5। तो ये हो जाता है
मनी मल्टीप्लाई कुछ अमाउंट मतलब 1/r। आर अभी हम देख के आए हैं, आर क्या होता है देखिए, आर इज क्या होता है LRR, लीगल रिजर्व रेशो। ओके स्टूडेंट, अब मनी मल्टीप्लायर का और फॉर्मूला और डिफरेंट वे से होता है। क्या होता है ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी मतलब M3 मतलब मनी सप्लाई। यहाँ पे स्टूडेंट मनी के चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, जो मनी सप्लाई होता है ना, लोगों के पास पैसा है वो देखा जाता है, और ये स्टैटिक कंसेप्ट है। जो गवर्नमेंट और बैंक के पास पैसा होता है वो मनी सप्लाई में नहीं इंक्लूड होता है। नोट करें, इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मनी वाले चैप्टर लेक्चर को प्रेफर करें। फिर वही रिजर्व मनी M0, हाई पावर मनी, अभी देखा था हाई पावर मनी भी होता है, तो यहाँ मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर मनी भी कर सकते हैं। अब मनी मल्टीप्लायर 1/r आपको दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या है। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगी हरियाणा HCS 2023 में आप क्या अटेम्प्ट देने वाले हैं, उसमें बजट का वेटेज बहुत होता है, 7 to 8 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो आप जरूर से जरूर ये करें, बजट करके जाए और सर्वे करके जाए, हरियाणा इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा। अब इसके लिए आपको डाटा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए ये बुकलेट लेके आए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये बुकलेट को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस भी हैं, डाटा भी है, फैक्ट्स भी हैं। चलते हैं और लास्ट फंक्शन हम कमर्शियल बैंक के देखते हैं कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन इन इंडिया करता है। इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से लाइक कि देखे क्या करता है, ये प्रोसेस कैसे होता है। कि मान लीजिए कोई एक ए है, किसी ने 8,000 रुपये डिपॉजिट किया, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कुछ रिजर्व्स मतलब वो डिसाइडेड होंगी 20% रख के, क्योंकि इन केस विड्रॉल कर लिया। अब ये माना जाता है कि जो लोग डिपॉजिट करा रहे हैं वो एकदम से विड्रॉल नहीं करेंगे, सेम डे नहीं करेंगे, तो कुछ अमाउंट कमर्शियल बैंक अपने पास रखती हैं और आगे जो है मतलब 20% ये डिफर भी कर सकता है, और आगे जो बच पैसा होता है वो दूसरे को एडवांस कर देती हैं, मतलब लोन में दे देती हैं। तो 800 क्या किया, लोन में दे दिया, और यही प्रोसेस चलता रहता है। जो क्या हो गया था 1,000 रुपये में हुआ, वो मनी मल्टीपल टाइम क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं 5,000, और क्या हो गया 1,000 से स्टार्ट हुआ था 5,000 बन गया मल्टीपल टाइम्स। ओके, और इसको टोटल डिपॉजिट बोलते हैं। टोटल डिपॉजिट मतलब इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1K 1,000, और इनटू क्या होगा टोटल इनिशियल डिपॉजिट प्लस जो आपकी मनी मल्टीप्लायर, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 निकाला था ना मनी मल्टीप्लायर, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या निकाला था 5 निकाला था। मान लेते हैं कि 20% रखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5, तो मल्टीपल टाइम आपको क्या हो गया, मनी इंक्रीज हो गई 5,000। तो टोटल डिपॉजिट मतलब कि कितना हुआ है मनी में मल्टीप्लायर, तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू क्या करे मनी मल्टीप्लायर, तो आपको टोटल डिपॉजिट बन जाएगा, जो कि कमर्शियल बैंक करती हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, अ सिचुएशन इन विच बैंक make more loan available to customer and business which is result creation of credit in overall economy। जितना सेविंग्स होगी उतना डिपॉजिट होगा, उतनी मनी मल्टीप्लायर मतलब क्रिएशन ऑफ मनी होगी। क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक 2 वे से करती हैं, लोगों को क्या करती हैं एडवांस लोन देती हैं, दूसरा परचेज करती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, क्योंकि उसके रिटर्न्स आते हैं। Bank maintains some part of their deposit as a liquid cash, term as a cash reserve, and this minimum requirement are specific by the R। जैसे कि मैंने आपको 20% बोला, ये RBI बोलता है कि आपने कितना मिनिमम रिजर्व रखना है, और उसके बाद आप क्या करते हैं SLR मतलब लोन एडवांस दे सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि मान लो कि एकदम से कंज्यूमर जिसने डिपॉजिट कराया था उसको जरूरत पड़ गई, निकाल लिया, बीमार
बीमार हो गया कोई, या फिर मान ले कि बैंक करप्ट हो जाती है, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, तो आरबीआई उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराती है। द एक्सेस और सरप्लस इज गिवन आउट एज लोन एंड एडवांटेज, मतलब जब रिजर्व्स रखने के बाद जो अमाउंट बच गया उसको लोन देंगी तो ये हो जाता है। When given a loan, bank open deposit account in the name of borrower। अब क्या होगा, जो आपने सेविंग्स डिपॉजिट कराए तो आपका अकाउंट खुलता है, तो वो क्या हो गया, और उसको बोलते हैं इट इज नोन एज सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट। देखिए, जिस पर्सन ने डिपॉजिट सेविंग रखा उसको प्राइमरी बोला जाता है, और सेकेंड जिसने लोन लिया उसको सेकेंडरी होता है। जिस बंदे को उन्होंने लोन दिया तो सेकेंडरी फंक्शन हो जाता है। The deposit left after giving out loan is known as credit multiplier. Okay, credit multiplier indicate the number of time primary deposit multiply in the inverse of CRR। मतलब कि क्रेडिट क्रिएशन कितने, क्या उस पे किस पे डिपेंड करता है कि कितना आप सेविंग कर रहे हैं बैंक में। जितना ज्यादा सेविंग उतना ज्यादा क्या होगा, डिपॉजिट मनी मल्टीप्लायर होगा। राइट स्टूडेंट, तो आज के जो सेशन है कमर्शियल बैंकिंग की सीरीज में यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन आगे और भी पेमेंट बैंक हो गया, लीड बैंक हो गया, डेवलपमेंट बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बैंक होता है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं लेके आऊंगी, तो इसको एक्सेस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलूंगी। थैंक यू।